अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमारा यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स। पहले 2-3 यूनिट्स मैंने आपको कंप्लीट करवाए। एक तो था सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरा था कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा था उसमें आईसीटी। अब हम चौथे यूनिट पर पहुंच गए हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स। देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। देखिए, ये टॉपिक्स थ्योरेटिकल है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको बस समझना है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि वो याद वगैरह वो आप छोड़ दो। आप बस समझो, फिर एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाता है आजकल की दुनिया में, खासकर हिंदुस्तान में। एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप एक किस्म की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एक आदमी अपना बिजनेस रन कर रहा है ताकि वो सेटिस्फाई करे नीड्स ऑफ पीपल को, कि लोगों की डिमांड्स क्या है, उसी हिसाब से वो बिजनेस रन करता है। और वो बहुत सारे तरीके ढूंढता है जिसकी वजह से उसके बिजनेस में क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है ना? बेटर बिजनेस बेटर टू मेक प्रॉफिट्स। अब इस फोकस में हम इस यूनिट में हम फोकस करेंगे कि हम एनकरेज करें स्टूडेंट्स को, आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ो और इसके फंक्शंस के बारे में फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। एंटरप्रेन्योर्स हम इर्द गिर्द हमने हर एक जगह देखे हैं। ठीक है, हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ा है। ये पिछले साल भी था 9th क्लास में आपके, तो इस टाइम ये फिर से रिपीट है। ये 11th में भी फिर रिपीट होगा और 12th क्लास में भी। अब यहाँ पे हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे। ये 9th का ही थोड़ा रेपिटेशन है यहाँ पे। पहली चीज़ जो होती है, ये कॉन्फिडेंट होते हैं। जो भी इंटरप्रेन्योर होता है, मैंने कहा पहले, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ये याद रख लेना। और ये देखता है नीड्स क्या होती है पीपल की, उसी हिसाब से ये उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। पहली चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए? ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसको अपने आप पे भरोसा होनी चाहिए और अपनी एबिलिटीज़ पे भी। ठीक है। दूसरी चीज़, इसको एंटरप्रेन्योर में एक खास बात ये होती है कि ये नए नए आइडियाज़ लाता है। किसमें? बिजनेस में। ये इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी ये बिजनेस कर रहा है उसमें कुछ नया करने की कोशिश करे। ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई आइडिया इम्प्लीमेंट किया, हो सकता है कि उसको 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसलिए ये बड़ा पेशेंट होना चाहिए। और चौथी चीज़, दे आर क्रिएटिव। ये क्रिएटिव होते हैं और ये डिफरेंटली सोचते हैं बाकी बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड। ठीक है। और फिफ्थ चीज़, दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। ये जो भी ये एक्शंस करते हैं उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ठीक है। और दे टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम। ऐसे ही मतलब कोई चीज़ नहीं ये करते, बल्कि ये पहले डिसीजंस तभी लेते हैं उसके सोचने के बाद। और ये वर्क हार्ड करते हैं और ये ऐसे ही नहीं देते, दे डोंट गिव अप व्हेन दे फेस ए डिफ़िकल्टी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे। पहला सेशन यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आपस में रिलेशनशिप है? हमने पिछले साल भी पढ़ा था। 2 टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट होती है। एक होती है वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट वो वाली एम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे एक बंदा किसी आदमी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसको वहाँ पे तनख्वाह मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंसान अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है ताकि वो सेटिस्फाई करे नीड्स को। एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना कोशिश करता है, वो ये कोशिश करता है कि वो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, अपने नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। तो उसमें वो रिस्क्स भी उठाता है। ठीक है। अब एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो हमेशा यही कोशिश करता है कि उसका जो बिजनेस है वो बेटर हो जाए बाय टेकिंग रिस्क्स। ठीक है। और जो नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करे, उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। मैं आपको ऐसे एग्जांपल एक देता हूँ। मतलब मानो एक कुक है। ठीक है। ये किसी होटल के लिए काम कर रहा है।
तो मान लो इसकी तनख्वाह है 10,000। अब चाहे वहाँ पे काम कैसा हो क्या हो, ये वहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट पे है, यानी कि इसको 10,000 महीने की मिलेगी सैलरी, चाहे कस्टमर्स कम आए चाहे कस्टमर्स ज़्यादा आए। अब एक की है दुकान, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो जितने ज़्यादा उसके पास कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा उसके पास कस्टमर्स आएंगे तो उसका प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज होगा ना। अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है काम, वो नए नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई चाय बेच रहा था, अब उसने कॉफ़ी भी स्टार्ट की, अब उसने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी स्टार्ट की। तो इसका जो बिजनेस का जो आइडिया था तो वो महदूद मत रह गया चाय तक, इसने उसके अलावा भी कुछ सोचा। अब रिस्क भी उठाई इसने, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी उस एरिया में चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, लेकिन इसने फिर भी बिजनेस के लिए रिस्क उठाई। और दूसरी चीज़, इसने नया आइडिया इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो इस वाले आदमी को क्या कहेंगे हम, एंटरप्रेन्योर। क्या कहेंगे हम, एंटरप्रेन्योर। अब देखो यहाँ पे इसने भी ऐसी एग्जांपल दी है, यहाँ पे रामिया एंड रामू है, इनके प्लांट शॉप्स है। रामू क्या करता है काम, ये दुकान पर बैठा हुआ है, कस्टमर इसके पास आते हैं, वो बे और ये उनको बेचता है, ठीक है। रामिया क्या करता है, रामिया उनके, इसका भी प्लांट शॉप है, तो ये उनके इर्द गिर्द घूमता है और उनको दिखाता है अपनी शॉप के रिलेटेड, और वहाँ पे सीड्स वगैरह भी बेचता है और फ्लावर्स भी, ठीक है ना। तो वो खाली प्लांट्स बेचता है, लेकिन ये क्या, ये यहाँ पे सीड्स और फ्लावर्स भी बेचती है इनके साथ, ठीक है। तो रामिया क्या करता है, रामिया इज वर्किंग टू डू मोर एंड मोर ग्रो हर बिजनेस, ठीक है। शी ऑल्सो एडेड ए डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। देखो रामा और रामिया और रामू दोनों प्लांट्स ही सेल करते हैं, लेकिन रामू क्या करता है, बस बैठा हुआ है, प्लांट्स के जो होते हैं उनको बेचता है बस, और कुछ नहीं काम करता है। लेकिन रामिया उनके साथ फ्लावर्स भी बेचते हैं, उनके सीड्स भी बेचते हैं। इसलिए हम, हालांकि दुकान दोनों की है, दोनों सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन रामिया ने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि वो सीड्स और फ्लावर्स भी सेल करेगी, ठीक है। रामू में वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की, तो हम रामिया को कहेंगे एंटरप्रेन्योर, और रामू को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सिंपल बिजनेस मैन, ठीक है। देखिए अब हमने देखे होंगे मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो आजकल की मार्केट्स में होते हैं, ठीक है। मतलब हर कोई नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करता है। द मार्केट जो होती है वहाँ पे लोग बाई करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और पीपल who sell them also. When people are buying and selling from each other, it's helpful for everyone because everyone involved मेक्स मनी। देखो जब लोग खरीदते और बेचते हैं, एक से खरीदते हैं दूसरे से बेचते हैं, तो सब कुछ किसके लिए होता है, मनी के लिए होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स ग्रो करते हैं अपने एरिया में और अपने सोसाइटी में, जैसे जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें कि ये जो एंटरप्रेन्योर है इनकी फंक्शंस क्या क्या काम करते हैं ये, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे इसमें।